अंतरिक्ष में भारत की बुलंदियों की गूंज सुनाई दी और इसकी आवाज थे शुभांशु शुक्ला, एक भारतीय जिसने 18 दिन अंतरिक्ष में बिताकर एक बड़ा इतिहास रच दिया है। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। 18 दिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अब धरती पर लौट आए हैं। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि 3 मुल्कों के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी, उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन का मिशन जो है किया और इंडिया इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सोमवार को उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी की उड़ान भरी और मंगलवार को उनका स्पेसक्राफ्ट अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में अब उतर गया है। दुनिया में यही एक ऐसा वाकया है जिससे कायनात की हर शय मुतासिर हुई। आसमान मुतासिर हुआ, जमीन मुतासिर हुई, चांद मुतासिर हुआ, सूरज मुतासिर हुआ। इस वाकये ने हर जानदार और बेजान को खून के आंसू रुला दिए। फॉर द मोमेंट, इस वक्त के लिए मैं जानना चाहता हूं इनको क्या मिला, क्या है इनको भाई, किस किस्म की अमन मिली है इनको। बिल्कुल ठीक। तो हिलारी साहब, इनको तो चलो आपने जैसे कहा कि जिस टाइम पे इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जाती है, हमारे पास यहाँ पर जहाज के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। ठीक हो गया, ऐसे हो रहा था कि नहीं? ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखिए ना अंकल जी, जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है और हमारे इधर हमने जहाज के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी। अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमले कर दिया। हमारे ही जनरेट किए हुए हैं और अब हम अपना सर पीट रहे हैं। जैन साहब काफी तफसीली उन्होंने जवाब दिया और काफी चीजों को कवर किया। अच्छा, मैं एक चीज ये कह रहा था कि ये जो सिफारती महाज पे नाकामी, यानी कि एक आजकल वो मिलिट्री सैटेलाइट्स इतनी, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि मुझे लगता है कि ये जो जंगें वगैरह हो रही होंगी तो वो जैसे वीडियो गेम्स में नजर आता है, इसी तरीके से रियल टाइम सिनेरियोज इन सुपर पावर्स के पास जाते होंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली इन द बैटलफील्ड। तो वो भी काफी एक बुनियाद बनता है और इस बुनियाद पर भी जाहिर है कि कौमों को जांचा जाता है। तो ये जो जिस तरह से ब्रिक्स का, क्वाड का, शंघाई ताउन तंजीम का और फिर उससे पहले आईएमएफ के प्लानिंग और ओवरऑल जो नाकामियां रही, कितना एम्बैरेसिंग और कितना बड़ा सेटबैक है। फैसल साहब, हम सारे मुल्क से खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर, कोई गाड़ी नहीं है जाती। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना, हम लीडर हैं। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ये थप्पड़ है हमारे गाटों के, अड़े अड़े मुंह 3-3 मरले दे, ये थप्पड़ है। इससे पहले देखो बात सुनो। देखिए, ये वो चीजें हैं बेसिकली, नरेंद्र मोदी हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी जो है इसरो ऑफिस जाते हैं और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में वो जो बेंगलोर में उनका ऑफिस है वहां पे मौजूद है। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस तरह अभी जो हिंदुस्तान का जो एस्ट्रोनॉट जो शुभांकर मिश्रा अभी लौट के आया है धरती पे दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस से दोस्तों 18 डेज उसने वहां पे बिताया दोस्तों। 18 डेज के बाद दोस्तों उसने धरती पे जो अभी जो लैंड किया है कैलिफोर्निया में दोस्तों, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जिस तरह अभी जो अभी क्योंकि हिंदुस्तान भी चाहता है मतलब इंटरनेशनल यार स्पेस बनाने के लिए, जिस तरह अभी ये जो पहला जो अभी जर्नी जो स्टार्ट हुआ है हिंदुस्तान का, जिस तरह अभी देखिए शुभांकर मिश्रा जब लैंड किया, जब ड्रैगन कैप्सूल से उसने निकला, उसने क्या बोला, मतलब जय हिंद, जय हिंद बोला उसने। जब वो ड्रैगन कैप्सूल से जब निकला उसने बाहर, उसने कहा है जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। जिस तरह भी हिंदुस्तान जो स्पेस पे जिस तरह अभी तरक्की कर रहे हैं, अभी देखिए हम लोग का इसरो, जिस तरह अभी चंद्रयान 3 देखिए, अभी जिस तरह अभी जो मिशन जो अभी मतलब हर साल जिस तरह अभी ये तरक्की हो रहा है, हिंदुस्तान का सक्सेस मिशन दिखा रही है, दुनिया भी हैरान दोस्तों।
दुनिया अभी परेशान। जो हम लोग का हमसे है पाकिस्तान वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में वो जो बेंगलोर में उनका ऑफिस है वहां पे मौजूद है। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं और इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज में आ गया है। देखिए, एक होती है पॉलिटिकल विल। इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पावर स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है और ग्रेट पावर स्टेटस को वो अचीव करने के लिए वो समझते हैं कि अगर आपको पैसे देने पड़े, मोमेंटम बिल्ड करने पड़ते हैं ना, ठीक है जी, और ये उन्होंने किए। अब आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक, वो जैसे ना साइंटिफिक मार्वल है, ठीक है जी, और ये जैसे ये जो आप समझ लें कि इंडिया आप उस ट्रैक पे चल पड़ा हुआ। इंडिया उस, आपको याद है व्हेन वी हैड अ कन्वर्सेशन ऑन दिस लास्ट टाइम, जब इंडिया की जो लोनर लैंडिंग थी चंद्रयान 3 की अगस्त 2023 में, नरेंद्र मोदी जो थे उस वक्त साउथ अफ्रीका में थे, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने वो सुबह सुबह जब सारे अखबार देखे तो उन अखबारों में एक ही चीज थी जी कि इंडिया जो है वो चांद पे चला गया। इंडिया जो है वो चांद पे चला गया। ये सारी बात है उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी। सो जो चंद्रयान 3 मिशन है वो आप समझ लें कि जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वो एक समझे, मैंने आपको बताया ना, ये नेशनल प्रेस्टीज है, ठीक है जी, वो अपने आप को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं। अब कहाँ पे जो फ्रोजन वाटर हो चांद पे, वहां पे भेजना, ठीक है जी। इसरो का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है वो कहते हैं ये जी हमारी ब्रॉडर गवर्नमेंट स्ट्रेटजी है कि हम साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं स्पेस कैपेबिलिटी के अंदर। अब एक तरफ अमेरिकन उनको तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कंट्री हैज ए नेशनल एम्बिशन, ठीक है। मैंने वैसे कभी अपने वजीर आजम से या अपनी हुकूमत से कुछ स्पेस के हवाले से बात नहीं सुनी। हो सकता है कोई अंदर खाते ही बंद कमरे में बात चल रही हो, आई डोंट नो, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि कभी हमारे नेशनल लैंडस्केप पे इस पे बात नहीं हुई। देखिए, ये कई लोग सवाल करते होंगे जी कि वे द मनी शैल गो, द मनी शैल गो फॉर एग्जांपल इन उसमें जानी चाहिए, वो खत्म करने में, हेल्थ में जानी चाहिए। तो ये जो पैसा इसरो पे लगाया जा रहा है ये स्कूलों में लगा दें, हेल्थ पे लगा दें। वो कहते हैं ठीक है हेल्थ पे भी लगा दें, लेकिन इस सेक्टर पे भी लगाना जरूरी है, बिकॉज इंडिया के कितने अस्पताल बेहतर होंगे ये खबर जो है वो शायद इसकी वो वर्थ बहुत लेट होगी। लेकिन इंडिया जो है वो अपने आप को वो जिसे कहते हैं, पाकिस्तान तो नामो निशान नहीं है, लेकिन वो हर वक्त हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करता रहता, लेकिन स्पेस में पाकिस्तान का तो नामो निशान नहीं है। जो पाकिस्तान का क्या नाम है उसका स्पेस सेंटर का, स्पार्क को, लेकिन उसका नामो निशान नहीं है। कौन सा मिशन उसने लॉन्च किया किसी को पता नहीं। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान एक के बाद एक मतलब जो ये मिशन अभी सक्सेस दिखा रही है, जिस तरह अभी हिंदुस्तान भी चाहता है, मतलब जो इंटरनेशनल यार स्पेस, मतलब देखिए अभी अमेरिका का भी है, रशिया का भी है और चाइना का भी है। अगर हिंदुस्तान का होता है तो हिंदुस्तान चौथा कंट्री बनेगा दोस्तों, अगर हिंदुस्तान अगर ये सक्सेस होता है। क्योंकि देखिए हम लोग का प्राइम मिनिस्टर भी यही बात का है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान तरक्की करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं ये जो सॉफ्ट पावर, मतलब हिंदुस्तान वो दहशतगर्द को दिखाना नहीं चाहता है, हिंदुस्तान दिखाना चाहता है ये हिंदुस्तान का सॉफ्ट पावरनेस। जिस तरह अभी देखिए योगा देखिए, हिंदुस्तान का कल्चर देखिए, दुनिया भर में लोहा मानता है हिंदुस्तान का कल्चर देखिए, हिंदुस्तान का जो बॉलीवुड देखिए, जो हिंदुस्तान का अभी फूड देखिए, मतलब योगा देखिए, मतलब दुनिया भर डंका बज रहे और दुनिया भी मानता है दोस्तों हिंदुस्तान का ये सॉफ्ट पावरनेस। दोस्तों अगर ये भी होता है, जिस तरह भी इसरो जिस तरह भी काम कर, जिस तरह भी देखिए बाहर का भी कंट्री भी इसरो से ही मतलब जो उसका जो लॉन्च करना चाहते, क्योंकि इसरो में इतना पैसा नहीं देना पड़ता, इतना मतलब कॉस्टली नहीं है। दूसरा अगर अमेरिका का देखिए, अभी नासा का देखिए, वहां पे बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है,
अगर कुछ लॉन्च करने के लिए, भेजने के लिए, लेकिन अभी दूसरा कंट्री भी इंटरेस्टेड दिखा रही है इसरो पर। जिस तरह अभी उसका कुछ लॉन्च अगर करना है तो वो इसरो से करना चाहते, क्योंकि इसरो जिस तरह अभी कम पैसा में करके दिखा रहे, और जिस तरह भी हिंदुस्तान का जितना भी अभी मिशन जो अभी लॉन्च किया चंद्रयान-3, जो अभी अमेरिका का उठा के देखिए, अभी वो जो रशिया भी क्या है, रशिया तो वो लोग बहुत ज्यादा पैसा मतलब खर्च किया, लेकिन हिंदुस्तान का इतना पैसा नहीं खर्च हुआ दोस्तों, जिस तरह भी कम पैसा में हुआ है दोस्तों। ये भी हिंदुस्तान के लिए बहुत प्लस पॉइंट, इसलिए दुनिया भी अभी इंटरेस्टेड दिखा रही है इसरो पे दोस्तों। तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह अभी शुभांकर मिश्रा अभी लौट के आया है 18 डेज के बाद, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी सक्सेसफुल मिशन बोलना पड़ेगा। जिस तरह एक एस्ट्रोनॉट के लिए जिस तरह भी हिंदुस्तान करेंसी शायद उसका 550,000 CR मतलब हिंदुस्तान रुपीज, अगर इसको मैं पाकिस्तानी रुपीज में अगर कन्वर्ट करूंगा उसको कितना अगर 1.5 अरब होगा, तो पाकिस्तान का इतना पैसा तो नहीं है। वो पाकिस्तान सपने देखना पड़ेगा, वो हकीकत में नहीं होगा। लेकिन हर वक्त पाकिस्तानी वो हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करता है, लेकिन कंपैरिजन नहीं बनता है।